हाँ तो ये चल रहा है। यह कर्मणि अकर्म पश्चित, ये जो अकर्म कर्म में कहते हैं अकर्म देखता है, समझे ना। और कर्मणि चाहे कर्म पश्चित, और कर्म में क्या देता है, अकर्म में कर्म देखता है। कर्म में अकर्म देखता है, कर्म में कर्म देखता है। सब मनुष्येष बुद्धिमान, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। स योगता है, यानी वही योगी है, और उसने कृष्ण कर्म कृत, उसने संपूर्ण कर्म कर लिए हैं, समझे। इसका मतलब यह है, यहाँ वो दृष्टांत देते जैसे कहते यथा नवस्थस्य तीर तरुषु कर्म रहितेषु कर्म भाति। जैसे कोई आदमी नौका में बैठा हो, नौका में बैठ कर यात्रा कर रहा हो, जल विहार कर रहा हो, तो जो नदी के किनारे जो होते हैं ना वृक्ष है, वो स्थिर है, लेकिन फिर वो चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्या करते हैं, चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो अकर्म में कर्म दिखाई पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, अकर्म में कर्म दिखाई पड़ रहा है। वो स्थिर है लेकिन वहाँ दिखाई जैसे भाग रहे। या वैसे आप देखो ट्रेन में या बस में बैठो तो जो लगता है कि पेड़ सब भाग रहे हैं पीछे तरफ, क्या है, पेड़ पीछे, लोगों के मकान आदि सब भाग रहे हैं, सूर्य चंद्र भी भागते हुए दिख रहे हैं। तो कहते हैं कि जो जैसे कहते हैं कि इन सब चीजों में अकर्म है, लेकिन उसमें कर्म रहित में क्या दिख रहा है, कर्म दिख रहा है, प्रकाशित हो रहा है। तद्वत उसी प्रकार से कहते हैं देहादि आश्रयम कर्म अविद्या आत्मनि भाति, कि देखो ये कर्म के कब होता है, कहते शरीर आदि के आश्रय से होता है। किसके, शरीर आदि के आश्रय से, शरीर आदि के आश्रय से कर्म अविद्या के कर्म होता है। शरीर में, इंद्रियों में, मन में कर्म है जी। लेकिन वो कर्म हम, और आत्मा में कोई कर्म नहीं है, लेकिन हम जो आत्मा है उसमें कोई कर्म नहीं, हम अज्ञान से आत्मा में कर्म देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, शरीर इंद्रियों में कर्म हो रहा है तो वहाँ का कर्म देख रहे हैं, और जो आत्मा में कोई कर्म नहीं, वहाँ क्या देख रहे हैं, कर्म देख रहे हैं। कैसे, अच्छा, तो कहते हैं कि वहाँ विवेक दृष्टिया से तो यह, लेकिन अगर जिसके विवेक है, तो जिसे नौका आदि बैठा आदमी नदी के किनारे जो वृक्ष आदि है चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो विवेकी है उसमें क्या देखता है, अकर्म, जो वहाँ नहीं है। और शरीर आदि जो कर्म करे इसमें कर्म है, हाँ, लेकिन वो कर्म कहाँ प्रतीत हो रहा है, अविद्या से आत्मा में। लेकिन जो विवेक से आत्मा में या कर्म देख रहा है, शरीर आदि में कर्म देख रहा है, वही कहते हैं विवेकवान है। वही क्या है, विवेकवान। और ऐसा सोचे, कहते हैं कि तत्व विवेक दृष्टिया अकर्म पश्चित, आत्मा आदमी जो विवेक दृष्टि से क्या देता है, अकर्म। तो न हम करता न मम अस्य फलम अपेक्षितम। और जब आत्मा में जो कोई अकर्म देखेगा, तो आत्मा कर्म करता ही नहीं, तो सोचेगा मैं तो शरीर आदि नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और आत्मा में अकर्म है, यानी वहाँ कोई कर्म है नहीं, तो कर्म फल ही कैसे मिलेगा। तो कर्म फल की इच्छा भी उसकी नहीं रहेगी, शांत हो जाएगी। तो कर्म फल आदि की इच्छा से नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कोई योगी है, मनुष्य बुद्धिमान है, वही योगी है। और दूसरी बात है, कहते हैं जैसे गच्छत्सु अपनी सूर्यादिशु, कि सूर्य आदि चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको उसमें अकर्म लगता है सूर्य आदि नहीं चल रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी जो है, आज के साइंटिस्ट कहते हैं पृथ्वी चक्कर करती है, परिक्रमा करती है। क्या करेगी, जितने ग्रह है सब चल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन अज्ञानी लोग कहते हैं अगर पृथ्वी चल रही है, तो सुबह अगर किसी घर के मकान जो है, जो मकान का जो है ये दरवाजा पूरब है, तो शाम को पश्चिम हो जाना चाहिए। यहाँ तो कोई नहीं आता नहीं। अरे भाई जब आप में अंतर नहीं आता, आप कितना भी ना हिलो डुलो दिन भर भाग रहे हो, चक्कर काटते रहो, लेकिन आपका मुंह आगे से पीछे नहीं होता, हो जाता है नहीं। तो मकान कैसे जो है पूरब से पश्चिम हो जाएगा। ये तो सत्य है बोलते हैं, बोले ये जो पृथ्वी घूमती है यही ठीक है बोलते हैं। नहीं ठीक है कि तो साइंटिस्ट भी मानता है, आजकल के जो नास्तिक साइंटिस्ट होते हैं ना, वो भी मानते हैं, उन्होंने भी पूरा उत्तर दिया पृथ्वी क्या है, घूम रही है। लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं जो कहते हैं कि अगर पृथ्वी घूम रही तो भाई मकान आदि में अंतर आता नहीं। गुरु जी केवल हमारे ग्रंथों में ही सब कुछ सही लिखा है, अब वो बाइबल और वो कुरान वो तो कहते हैं पृथ्वी चपटी है। पृथ्वी नहीं घूमती बोलते हैं, सूर्य चंद्रमा तारे घूम रहे हैं, ये पृथ्वी कुछ नहीं होता है, चपटी है। अरे तो हमारा जो वैज्ञानिक है, सब विज्ञान से, विज्ञान तो वेदों से निकला है।
अरे विज्ञान वेद कहता है कि माँ हिंसा सर्वभूतानि है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। जीव मतलब चैतन्य स्वरूप है, किसी प्राणी की हिंसा मत करो, सब परमात्मा स्वरूप है। सबको सुख दुख का अनुभव होता है, जैसे आपको होता है वैसे होता है ना। लेकिन हर में थोड़ा मानते हैं। और इसको जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध करके दिखा दिया कि जितने वृक्ष आदि हैं इसमें भी जो है सुख दुख का अनुभव होता है। प्लांट्स फील फ्रीजर एंड प्लेन, वहाँ लिखा है ना कि जो प्लांट्स वाले पेड़ पौधे हैं भी फ्रीजर एंड प्लेन सुख दुख का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? सब दुख का अनुभव करते हैं। हाँ, आज वेदों में तो हमारे जो है पहले से लिखा जा चुका है। आजकल के नास्तिक लोग, साइंटिस्ट लोग, वो नास्तिक साइंटिस्ट क्या है कि वो जब तक उसको अपनी इंद्रियों से अनुभव नहीं कर लेते तब तक नहीं मानते, लेकिन उन्होंने अनुभव किया तब इसको माना। अच्छा, आजकल के साइंटिस्ट भगवान को क्यों नहीं मानते, ईश्वर को क्यों नहीं मानते? तो उनका ये है कि हम उसी को मानेंगे जिसको हमारे यंत्र के द्वारा या किसी द्वारा उसका जैसा लिखा है वैसा अगर हम देख लेंगे तभी मानेंगे। तो परमात्मा तो देखने का विषय है नहीं, वो इंद्रियों का विषय है। क्यों? जो इंद्रिय का विषय होता है नाशवान होता है, और अगर आपके यंत्र से अगर उसको देख लो तब तो हो गया। तो भगवान को भी नाशवान मान लो। कौन पड़ेगा? इसलिए वो ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन फिर भी जो वेदों में जो बातें लिखी हैं उनको बहुत सी चीजें आजकल विज्ञान भी उनको सिद्ध कर रहा है। तो इसलिए यहाँ के अरे भाई पूरी पृथ्वी घूमेगी तो आपका मकान थोड़ा बदलेगा। आपका पूरा शरीर घूमता है तो आपका मुख नाक कान तो बदल ही जाता, आगे से पीछे हो जाता है नहीं। तो पृथ्वी घूमने से आपका मकान कैसे वो तो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि गच्छत्सु अपि सूर्यादिषु न एते गच्छन्ति, कि जैसे सूर्य आदि कह रहे चल रहे हैं, लेकिन जो इसमें से होता है सूर्य आदि नहीं चल रहे हैं, कर्म या अकर्म देख रहा है। सूर्य आदि चल रहे हैं तो कर्म हो रहा है, लेकिन इसमें क्या देख रहा है? अकर्म देख रहा है। और जो नदी के किनारे वृक्ष आदि नहीं चल रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है? कर्म देख रहा है। तो कर्म में अकर्म देख रहा है, सूर्य आदि कर्म करे वहाँ कर्म देख रहा है, और वृक्ष आदि में कर्म नहीं है वहाँ कर्म देख रहा है। तो कहते हैं कि ये लेकिन अज्ञान से दिखाई पड़ता है। किससे? अज्ञान से। लेकिन जो बुद्धिमान मनुष्य है वो जानता है कि जैसे आत्मा में अकर्म है वहाँ कोई कर्म आदि नहीं है, लेकिन अविद्या से आत्मा में कर्म भाषित हो रहा है। जैसे अविद्या से हमको वृक्ष आदि चलते दिखाई पड़ते हैं, वैसे अविद्या से आत्मा में कर्म भाषित हो रहा है। कर्म तो शरीर इंद्रियों में हो रहा है ना, इसलिए वो शरीर इंद्रियों में से कर्म देखते हैं, आत्मा में क्या देखते हैं? अकर्म देखते हैं। तो वो मनुष्य बुद्धिमान है। क्या है? बुद्धिमान है। और वही योगी हैं। और कहते हैं कि उन्होंने ही समझ लो कि कृष्ण कर्मकृत, उन्होंने संपूर्ण कर्म कर लिए हैं। ये कहा। अब इसी पहले वाली बात को ही यहाँ विस्तार कर रहे हैं और प्रशंसा भी कर रहे हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। यस्य यस्य माने कि यस्य यथार्थदर्शी है, जो यथार्थदर्शी है, जो कर्म या कर्म देखता है, कर्म देखता है, ऐसा जो यथार्थदर्शी है, कहते हैं उसके सर्वे समारंभा। समारंभा माने कि जिसके समस्त सत्कर्म, समारंभ माने सत्कर्म, काम संकल्प वर्जिता, यानी काम का कारण कौन है? कहते काम तद हेतु संकल्प है, कि काम का हेतु माने कारण संकल्प है। काम जो है संकल्प से उत्पन्न होता है। किससे? संकल्प से। हाँ, तो कहते हैं काम और उसका जो हेतु संकल्प है उससे रहित जिसके कहते हैं समस्त सत्कर्म होते हैं। तो कहते हैं और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, इसका मतलब क्या है कि समस्त कर्म जो करता है ना, फल इच्छादि के बिना ही कर्म करता है। किसके? फल इच्छादि के बिना ही कर्म करता है। क्यों? तो जानता है आत्मा में तो कर्म होता नहीं है, आत्मा में कर्म होता नहीं है। तो आत्मा में कर्म नहीं होगा तो वहाँ इसलिए कर्म फल भी नहीं, तो कर्म फल आदि की इच्छा से रहित होता है। और कहते हैं इसका मतलब है कि मुधा एवं चेष्टा मात्र अनुष्ठीयते को, मतलब मिथ्या ही
शरीर इंद्रियों से चेष्टा करता है, भाई शरीर इंद्रियां हैं तो इससे कुछ ना कुछ तो चेष्टा होगी, तो इसलिए कुछ ऐसा दिखाओ कि सत्कर्म लगे लोगों को। क्या लगे? सत्कर्म। लेकिन वो जानता है ज्ञान में ये सब मिथ्या है। क्या है? मिथ्या। क्योंकि आत्मा में कर्म तो है नहीं, लेकिन फिर भी ऊपर से वो मिथ्या ही क्या करता है, चेष्टा मात्र का अनुष्ठान करता है। यानी कि जिनको कर्म फल में आसक्ति है, हमको इस कर्म का ये फल मिले, ये समझ लो, इसका मतलब कर्म को सत्य मानते हैं। क्या मानते हैं? सत्य मानते हैं। और जिसकी कर्म फल से आसक्ति निवृत्त हो गई, इसका मतलब वो कर्म फल को सत्य नहीं मान, कर्म को सत्य नहीं मान। जब कर्म ही नहीं सत्य तो कर्म का फल क्या सत्य है? इसलिए वो केवल शरीर इंद्रिय है तो चेष्टा करते हैं, लोगों को लगता है कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से उसकी कोई सत्य तो भाव से कर्म नहीं करता। इसलिए कहते हैं कि वो जो ज्ञान की अग्नि है, ज्ञानाग्नि से उसके समस्त कर्म दग्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दग्ध हो जाते हैं। दग्ध माने जल जाते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि ऐसे जो आत्मज्ञ माने आत्मज्ञानी, पढ़ने बुद्धिमान आत्मज्ञानी है ना, तम माने तम आत्मज्ञम, उस आत्मज्ञानी को बुधा पंडितम आप, बुधा माने बुद्धिमान लोग उसको पंडित कहते हैं। ऐसे ज्ञानी को बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। मूर्ख लोग पंडित कहते हैं। मूर्ख तो कहें तो बात अलग है, अरे मूर्ख भी कहते हैं कि किसी के भाई बहुत अच्छी कथा करता है, बड़ा विद्वान है, मूर्ख भी कहते हैं। जी सर। तो वो निर्णय करते कौन अच्छा करे कौन खराब। तो मूर्ख किसी को अच्छा बता दे तो बात अलग है, लेकिन बुद्धिमान जिसको बुद्धिमान बता दे, पंडित बता दे। देखो बुद्धिमान विद्वान भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के विद्वान। एक तो होते हैं जो मूर्खों में पंडित बनते हैं। इसमें मूर्खों में पंडित बनते हैं। मूर्खों पंडित, मूर्ख लोग उनको पंडित कहते हैं। एक होते हैं स्त्रियों में पंडित बनते हैं। कहाँ बनते हैं? स्त्रियों में पंडित। स्त्रियां उनकी प्रशंसा करती है, भाई बड़ा विद्वान है। और एक होता है जो विद्वानों में पंडित बनता है। किसमें? विद्वानों में पंडित बनते हैं। जो विद्वानों में अपना पांडित्य सिद्ध करते हैं वही असली पंडित है। पंडित। मूर्खों में तो कोई पंडित बन सकता है, जी। लेकिन जो विद्वानों में अपनी विद्वता सिद्ध करते, पांडित्य सिद्ध करते, वही विद्वान। वही असली पंडित। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ उसको, उस आत्मज्ञानी को ऐसे अरु गरु लोग पंडित नहीं कहते, कहते बुधा पंडिता हो, बुद्धिमान लोग उसको पंडित कहते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी को बुद्धिमान लोग उसको पंडित कहते हैं। पंडित माने सदसद विवेकनी बुद्धि पंडा, और पंडा संजाता यशसा पंडिता, कि सद असत का विवेक जिसकी बुद्धि में उत्पन्न हो गया, वो उस बुद्धि को पंडा कहते हैं। उस बुद्धि को क्या कहते हैं? पंडा। जिस बुद्धि में सद असत का विवेक उत्पन्न हो गया वो बुद्धि पंडा है। और पंडा बुद्धि जिसको उत्पन्न हो गई वो वो पंडित है। ये पुस्तक पढ़ने वाला पंडित नहीं है। पुस्तक पढ़ के ही सद असत का विवेक होगा, लेकिन केवल पुस्तक ही पढ़ता रहे नहीं, ये तो साधन है ना, सद असत का विवेक करने के साधन है। लेकिन इन सबको पढ़ करके, सत्संग करके, कुछ भी करके सदसत का विवेक जिसके अंदर उत्पन्न हो गया वो पंडित है। और वो भागवत में लिखा है पंडितो बंध मोक्षविद। भागवत को 19वां अध्याय लिखा है ना, 11वें स्कंद के 19वां अध्याय, कि पंडित कौन? बंधन और मुक्ति के स्वरूप को जानने वाले को क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। पंडितो बंध मोक्षविद। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे जो है कि आत्मज्ञानी को बुधा पंडितम आहु, बुद्धिमान लोग उसको पंडित कहते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मत्वात्, कहते हैं ज्ञानाग्नि में जिसके कर्म दग्ध हो गए यानी जल गए, तस् ज्ञानोत्तरम क्रियमाणम कर्म अकर्मे हो। अब यहाँ क्या बताएं कि जिसके ज्ञान रूपी अग्नि में जिसके सारे कर्म क्या हो गए? दग्ध हो गए, जल गए। ज्ञान जो है अग्नि है, उस अग्नि में सारे कर्म क्या हो गए? दग्ध हो गए। तो कहते हैं ज्ञान होने के बाद उसके द्वारा जो भी कर्म किया जाता है वो कर्म ही होता है। क्या होता है? इसलिए यहाँ बता रहे हैं त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः कर्म फल संगम त्यक्त्वा,
कर्मणि तत्फले च असंगम, यानी जो कर्म में और कर्म फल में असंग हो गया, समझे ना। कहते हैं कर्म फल असंगम, यानी कर्म फल में जो असंग हो गया, यानी कर्म में और कर्म फल में जो क्या हो गया, असंग हो गया। असंग माने निर्लेप हो गया, उसमें कोई आसक्ति नहीं। और जो कर्तापने का अभिमान है और फल की इच्छा है, उसको त्यक्तो माने त्याग करके, हैं, तो कर्म फल की इच्छा को त्याग करके क्या करता है, नित्य तृप्ता, तो ज्ञान से जो नित्य तृप्त है और देहादि अभिमान का अभाव होने से जो निराश्रय है, निराश्रय माने कि दृष्ट अदृष्ट इष्ट समस्त फल साधनों के आश्रय से रहित हो गया। देखो, एक दृष्ट फल होता है, एक अदृष्ट फल होता है, क्या, अदृष्ट, दृष्ट अदृष्ट, और एक इष्ट फल होता है, क्या, इष्ट। तो दृष्ट अदृष्ट इष्ट समस्त फल साधनों के आश्रय से रहित होता है, निराश्रय, यानी कि तीनों फल कर्म फल के साधनों से रहित होता है। निराश्रय माने इनके आश्रयों से रहित होता है। ऐसा जो ज्ञानी है वो कहते हैं कर्मणि प्रवृत्तो अपि, अब कर्मणि अभिप्रवृत्तो, अगर वो कर्म में प्रवृत्त भी हो ना ऐसा ज्ञानी, तो कहते हैं कि सा नायो किंचित करो, समझ लो फिर भी वो कुछ भी नहीं करता है। यानी ज्ञान होने के बाद अगर कर्म करेगा तो कर्म भी उसके लिए अकर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अकर्म। ये कहते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।